तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। अब देखो कोल इंडिया में अगर आप चेकआउट करोगे तो आज 1% का गिरावट है, 5 दिन का देख लिए तो 2% का गिरावट है, 1 महीने में 4%, 6 महीने में 5%, अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 28% का गिरावट है। और ये काफ़ी टाइम से 500 के राउंड आया था, बट उसके बाद जो गिरावट हुआ 375 के राउंड, माय गॉडनेस काफ़ी टाइम से यहीं पर घूम रहा है। हालांकि पूरा मार्केट ही वही हालत चल रहा है अभी तो, बट क्या रिजल्ट अच्छे हैं इस बार के, बिकॉज आज इनका रिजल्ट तेज था। क्या रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट के बेसिस में कल क्या हो सकता है वो भी टेकआउट करते हैं, एंड रिजल्ट बेसिस में ये भी देखते हैं क्या आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए शेयर को, बिकॉज एवरीवन नोज दैट कोल इंडिया इज़ अ डिविडेंड जेम। तो आप डिविडेंड के तौर पे खरीदो या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या करना चाहिए, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्टर समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे पहले शेयर को। सी कोल इंडिया इज़ लाइक वन ऑफ द मोनोपोली प्लेयर इन द कोल इंडस्ट्री। ठीक है, इनके पास तो मोनोपोली है। ठीक है, और एट द सेम टाइम कंपनी इंगेज्ड है माइनिंग, प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड ऑल्सो सेवरल कोल वॉशरीज। ठीक है, द सेम टाइम सीमेंट कंज्यूमर्स फ्रॉम अदर सेक्टर्स इंक्लूड सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ब्रिकेट्स। ये सारे लोग कोल वगैरह इंपोर्ट वगैरह करवाते हैं। ठीक है, कंपनी एक्सपोर्ट्स वगैरह एवरीथिंग। ठीक है, सिंपल सी बात। कंपनी को अगर आप चेकआउट करोगे तो कंपनी मोनोपोली रखती है काफ़ी टाइम से कोल सेक्टर में। द सेम टाइम कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 376 का चल रहा है, हाई लगाया था 545 के राउंड, तो एक अच्छा खासा लेवल्स पे अभी भी घूम रहा है। ठीक है, स्टॉक का पी हाईली अंडर वैल्यूड। ठीक है, इंडस्ट्री पी 11 है, स्टॉक का पी 7 का चल रहा है, वेरी अंडर वैल्यूड शेयर। ठीक है, ROC बहुत ही बेहतरीन है। ROE देखो 38.8 का है, एट द सेम टाइम ROC 48.0 का है, डिविडेंड यील्ड 6.78। व्हाट ए ग्रेट डिविडेंड यील्ड। ठीक है, एक तो प्राइस कम है शेयर का। ठीक है, आप ज़्यादा ही शेयर उठा सकते हो, एट द सेम टाइम कंपनी डिविडेंड बहुत ही बढ़िया देती है, नो डाउट इन दिस। डेप्थ देख लो आप 9146, डेप्ट टू इक्विटी 0.09, डेप्थ की कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल सी बात। डेप्ट का तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट चेक कर लो, इस बार की क्वार्टर रिजल्ट कैसे आए हैं। सेल्स अगर आप चेकआउट करोगे तो 35,842 करोड़ का है, गिर गया है। आई नो क्वार्टरली भी और ईयरली भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। काफ़ी टाइम से 35,000 का लेवल्स के ऊपर ही थे, बट इस बार थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। 35,842 करोड़ का देखने को मिल रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 12,521 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है। ओके, पिछले क्वार्टर से अच्छा, पर पिछले ईयर से एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। 14,339 करोड़ से गिर के 12,521 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 35%, जो कि पिछले ईयर 39% का था, एंड पिछले क्वार्टर 31% का था। अदर इनकम में भी थोड़ा सा गिरावट है, 1,760 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो देखने को मिल रहा है 11,709 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर 12,873 करोड़ के थे, एंड पिछले ईयर 14,147 करोड़ के थे, सॉरी 14,147 करोड़ रुपीज़ के थे। टैक्स देखो तो आप 25% का टैक्स देना पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार के इस क्वार्टर के हुए हैं 8,734 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर 9,563 करोड़ रुपीज़ के थे, 93 करोड़ रुपीज़ के, सॉरी। ईयर टू ईयर देखोगे तो 10,944 करोड़ से गिर के 8,734 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 14.19 हो गया, जो कि पिछले क्वार्टर 15.58 था, एंड पिछले ईयर 17.78 था। तो क्लियरली देख पा रहे हैं हम यहाँ पे रिजल्ट्स गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं हमें शेयर में। ठीक है, और अच्छा खासा गिरा है, अर्निंग पर शेयर भी गिर गए हैं, सेल्स भी गिर गए हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिर गया है, सॉरी ऑपरेटिंग मार्जिन बोल रहा हूँ, एबिटा गिर गया है कंपनी का, नेट प्रॉफिट भी गिर गया है अच्छा खासा। ठीक है, अब अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लोगे तो प्रमोटर्स का स्टेक 63% का स्टेक है। FIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है दिस क्वार्टर 8.16। DIS के पास हैवी स्टेक है, बहुत ज़्यादा स्टेक है, 22.66% का स्टेक है। गवर्नमेंट के पास 0.12% का स्टेक है। पब्लिक के पास वेरी लेस स्टेक, ओनली 5% का स्टेक है। क्यों नहीं खरीदते आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो होल्ड करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ द डिविडेंड यील्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया डिविडेंड मिल जाता है, और आप हर साल जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो शेयर्स को, और कम प्राइस पे अवेलेबल है, 300 के राउंड है, तो एक अच्छा खासा लेवल्स पे एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेट करते रहो आप, धीरे धीरे जितना गिरते जाता है एक्यूमुलेट करते जाओ, ऊपर से डिविडेंड बहुत ही बढ़िया, तो ईयरली आपको एक पैसिव इनकम भी हो जाता है सही से। ठीक है, वो आप अपना नज़रिया हो सकता है। मैं अपने हिसाब से यस आई इन्वेस्ट ऑन दिस, मैं अब डिविडेंड के तौर पे 1-2 शेयर्स को रखता हूँ अपने पास, ताकि वो डिविडेंड मेरे को मिल सके। मैं चाहता हूँ, आई वांट ए पैसिव इनकम फॉर माई सेल्फ। ठीक है, सिंपल सी बात। वो आपका नज़रिया अलग हो सकता है, या मेरा नज़रिया अलग हो सकता है। एट द सेम टाइम कंपनी रिटर्न्स भी अच्छा खासा दे देती है, ऐसा नहीं कि रिटर्न्स पूरा है, बस रिटर्न्स ओके ओके हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है और बहुत बुरा रिटर्न्स है, इट्स ओके ओके रिटर्न्स। ठीक है, सिंपल सी बात। कंपनी ने रिजल्ट आज जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद एक कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे दिया है। ठीक है, सिंपल सी बात। लेके चलता हूँ आपको मैं डिविडेंड पे।
सी अब अगर कंपनी का डिविडेंड जो अनाउंसमेंट किया वो है ₹5.50 पर इक्विटी शेयर। एक शेयर के बदले आपको मिलेगा ₹5.50, ₹5.50, ठीक है। बहुत ही बढ़िया डिविडेंड है ये, कोई भी बुरा डिविडेंड नहीं है, बहुत ही बढ़िया डिविडेंड है, ठीक है। इसको बस शेयर को अच्छा खासा होल्ड करना सीखो, उसको एक्यूमुलेट करते रहो, जितना गिरता है हम एक्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेट करते करते वहाँ पे जो शेयर्स बनते हैं वहाँ पे बहुत बढ़िया डिविडेंड मिल जाता है कंपनी की तरफ से। ₹5.50 यार पर इक्विटी शेयर, बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। ऊपर से रिकॉर्ड डेट 6 अगस्त का है और इसी मतलब अगस्त में ही आपका सब निपट जाएगा, ठीक है। अगस्त में ही आपको जो रिकॉर्ड डेट सेट है वो भी हो जाएगा। एट द सेम टाइम जैसे ही रिकॉर्ड डेट खत्म होता है वैसे ही इसी महीने आपके अकाउंट में इट विल बी द डिविडेंड विल बी अवेलेबल, ठीक है। आपके अकाउंट में आ जाएगा डिविडेंड, कोई भी इशूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो कंपनी को मेरा सजेशन ये रहेंगे, जितना गिरता है शेयर उतना एक्यूमुलेट करो, बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है, कोई भी बुरा शेयर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। एक्यूमुलेट करो इसको धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि आप पैसिव इनकम के तौर पे एक्यूमुलेट करना चाहते हो, यू कैन डू दिस। आप पैसिव इनकम के टाइप के एक्यूमुलेट करते रहो, आप 10,000 डालना चाहते हो, गो फॉर इट। फिर नेक्स्ट महीने और 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे करके धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको एक अच्छा खासा शेयर्स आप एक्यूमुलेट कर लो, वहाँ पे फिर पैसिव इनकम बनते रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है। आगे क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट डाउन। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो देखिए ऐसे सजेशन, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।